प्रणाम। ओम नमः शिवाय। एक योगी को और एक भैरव को, एक साधक को अपने अन्नमय कोश का सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए जरूरी होता है कि आप नियमित कुछ व्यायाम योगासनों का अभ्यास करते रहें। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए योगासन और प्राणायाम बताने जा रहा हूं जो कड़ांतर पीठ आना चाहते हैं, कुंडलिनी साधना करना चाहते हैं, अथवा जो बिल्कुल नए हैं अभी और अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। तो अधिकांश नए लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि अभी उनको योगासन आते ही नहीं है, उन्होंने कभी योगासन किए ही नहीं है, कभी प्राणायाम किया ही नहीं है। तो ऐसे में वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह से योगासन करेंगे। तो मैं सबसे पहले सूक्ष्म आसनों की प्रक्रिया आपको समझाता हूं और उसके बाद हम एक दो आसन करेंगे। इन आसनों को नियमित करने से आपका शरीर अन्नमय कोश पुष्ट होता है और आप किसी भी साधना के लिए तैयार हो पाएंगे। इससे पहले कि आप योगासन करें, इससे पहले कि आप प्राणायाम करें, इससे पहले कि आप इसमें गहराई में उतरें, सबसे पहले ये साधारण सी प्रक्रिया हम करते हैं। तो आपको खुले वस्त्र पहनने हैं, ढीले वस्त्र। सबसे बेहतरीन धोती है जो कि प्राचीन काल से हम साधकों की पहचान है, उसे आप आधी कर सकते हैं और उसे बांध दीजिए अच्छी तरह से। इस तरह से अब मेरी धोती तैयार है। अपने शरीर पर कोई भी आभूषण आपको नहीं रखना है, उसे आप उतार दीजिए। मैंने इसे उतार दिया और इसके बाद अब हम तैयार हैं। तो हम किस तरह से, कहां से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले अपने पांव से। अब कारण इसका यह है कि हम पैरों से ही शुरुआत क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रमुख नाड़ी है उस नाड़ी तंत्र का सीधा संबंध हमारे पैरों से है। दायां पांव और बायां पांव, योग ग्रंथ कहते हैं कि इसमें ईड़ा और पीड़ा नाम की नाड़ियां हैं जो कि सुषुम्ना से जुड़ी रहती है। तो पहले हम दाएं पांव से शुरुआत करते हैं और दाएं पांव का सूक्ष्म व्यायाम इस प्रकार से आप इसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से आप 10 बार इसे घुमाएं और फिर विपरीत 1 2 3 4 5। जब ये हो जाए तो दूसरे पांव से भी यही प्रणाली, यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है 10-10 बार या 20-20 बार। जब यह हो जाए एक बार, इसके पश्चात पांव की दूसरी मुद्रा में आपको ऐसे एक कमर पर हाथ रख सकते हैं या खुला हाथ रख सकते हैं। 2 3 4 5। अब इसमें क्या है, मैं पांव के पंजों के ऊपर आ गया और मैंने इस प्रकार से पांव को घुमाया। तो आप 10 से 20 बार एक तरफ और 10 से 20 बार दूसरी तरफ, और इसे आराम से करना है। हाथ आप खुले रखेंगे तो आपको जो नए लोग हैं उनको इसमें अपना संतुलन बनाने में उनको सहायता देते हैं। जब यह हो जाए, पहले इस प्रकार फिर इस प्रकार, 2 प्रक्रियाएं हो गई। इसके बाद फिर तीसरी पे आपको अपने पांव के घुटनों का व्यायाम करना होता है। तो इसके लिए आप पांव को जरा खुला रख सकते हैं इस प्रकार या ऐसे नजदीक। पहले थोड़ा सा खुला रखकर 1 2 3 4, इस तरह से आप 10 से 20 बार करें। फिर अंदर को भी 1 2 3 4, 10 से 20 बार करें। उसके बाद दोनों को पांव को आपस में जोड़कर रखना है और पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराना है। पहले बाहर 1 2 3, इस प्रकार से उसको 10 बार कर लीजिए और फिर अंदर की तरफ। तो इस प्रकार से आपकी 3 प्रक्रियाएं हो गई। तो पहले एक पांव, फिर ये वाले घुटने पे आने से पहले ये वाले जो आपके नीचे वाले जॉइंट्स हैं, फिर घुटने के पास आप आ गए। अब घुटने के बाद ऊपर, इसके लिए इस प्रकार टांगे चौड़ी करके ऐसे बैठा जाता है, हाथों का संतुलन लेके। 1 2 3 4 5, इस तरह से आप 10 से 20 बार कीजिए। पांव पहले ऐसे रखिए आगे की तरफ ताकि संतुलन बन जाए, और जब बनना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे पांव दाएं बाएं ले जाने हैं और इस तरह से इनको खोल देना है। जितना आप इनको खोल सकते हैं और खोलकर फिर संतुलन बनाने की कोशिश कर लें। ये धीरे धीरे आपको ये अभ्यास करने हैं क्योंकि आप नए साधक हैं। जब आपका यहाँ के जॉइंट्स का हो जाए, फिर आपको इस प्रकार एक तरफ पांव रखकर इस घुटने को जरा टेढ़ा ऐसे, इस पांव को सीधा रखकर फिर यहाँ के लिए एक हाथ यहाँ पीछे, एक कमर के पास ऐसे और ऐसे। 1 2, आराम से कीजिएगा। 3 4 5, फिर विपरीत। 1
2 3 4 और 5। इस तरह से दूसरे पांव से भी आप ये अभ्यास करेंगे। पांव ये वाला जरा मुड़ा हुआ झुका हुआ और इस तरह से 1 2 3 4 5। इसी तरह से विपरीत हो जाइए। लेकिन जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो पैर है, इसका जो ये नाड़ी तंत्र है, ये बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल तना हुआ, कसा। तो इसको अगर आप जल्दी से करेंगे, तेजी से करेंगे, तो आपको बहुत दर्द हो सकता है। इसलिए से धीरे से महसूस करते हुए आपको करना है। और इस तरह से जब ये दोनों हो जाएं, फिर आपको आगे आना है। अब आप कमर के ऊपर आएंगे, तो आप जरा सा पांव खुला रखकर इस प्रकार हाथों को जोड़कर पहले दाएं और फिर बाएं जाएंगे। इस तरह से झुक जाइए, 1 2 3। फिर आपको सीधे होना है और फिर आपको विपरीत जाना है, 1 2 3। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ क्रमशः 10 बार इस तरफ कीजिए, 10 बार इस तरफ कीजिए। जब आपकी ये दोनों प्रणालियां ठीक तरह से आपका संतुलन बन जाए, इसके बाद आपको पीछे होना है, पीछे की तरफ झुकना है। तो आप हाथ ऐसे रखकर पीछे, और जब आप पीछे जाएं तो शुरुआती में थोड़ी मुश्किल होती है, तो आप आधा सांस रोककर पीछे हो, और जब अभ्यास होने लग जाए फिर पूरा सांस निकालकर पीछे होना चाहिए। और ध्यान रखिए, नए साधक पीछे आसानी से नहीं हो सकते। जैसे हम लोग चक्रासन के लिए बिल्कुल पीछे हो जाए, नया व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा ना करें। केवल जितना आप हो सकते हैं धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है। अगर आपको गिरने का खतरा है तो आप टांगें और चौड़ी कर लीजिए इस प्रकार मजबूती से। फिर सांस लीजिए, छोड़िए और पीछे जाइए। और वापस आइए, सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। तो इस तरह से आपको पीछे होने की प्रक्रिया 5 से 10 बार दोहरानी है। और जब आप इस प्रक्रिया से निवृत्त हो जाएं, फिर अपनी इसी कमर को और लचीला बनाने के लिए हाथ यहां रखकर पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 इस तरह से अभ्यास कीजिए। फिर दोनों हाथों को खोल कर ही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। जब आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाए 10-10 बार, तो इसके बाद आपकी गर्दन आ जाती है और कंधे आ जाते हैं। पहले कंधा 1 2 3 4 5, फिर आगे को भी 1 2 3 4 5। इस तरह से आपके कंधे हो गए। और इससे पहले गर्दन पर जाए, पहले हाथों की उंगलियां ऐसे हाथ रखकर उंगलियों को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार आपको कम से कम 100 से 200 बार 300 बार करना है। फिर अपनी मुट्ठियों को घुमाना है, जैसे ये मुट्ठियां हैं ऐसे, पहले सामने 1 2 3 4 5 अंदर से बाहर की तरफ, फिर बाहर से अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। फिर यही प्रक्रिया खुले होकर खुले हाथों से, फिर अंदर की तरफ, और इसके बाद सीधे मुट्ठी तेजी से बंद करके इस प्रकार से, फिर बाहर को जब जाए तो मुट्ठी बाहर की ओर, अंदर को जब आए तो मुट्ठी अंदर की ओर। इस प्रकार से 10 से 20 बार अभ्यास आपको करना है ऐसे। और जब ये हो जाए तो इसके बाद आपको गर्दन पर जाने से पहले कंधे का अभ्यास, तो ये हाथ ऐसे जोड़ देना है, आपस में जोड़ दिए। फिर आपको कंधे के पीछे रखने हैं और फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अभ्यास आप 40 50 60 70 जितना आप कर सकते हैं, आप इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। जब हाथों का ये अभ्यास पूरा हो जाए तो कमर पर हाथ रखकर फिर गर्दन, पहले गर्दन धीमी गति से घुमाएं, 1 2 इसी तरह से 5 से 10 बार, और विपरीत 1 2। जब इस तरह से हो जाए फिर दाएं बाएं 1 2 3 4 5 इस तरह से हो गया। फिर आपको अपनी गर्दन को आगे पीछे 1 2 3 4 और फिर दाएं बाएं 1 2 3 4 5 इस तरह से जब आपका अभ्यास हो जाता है, इसके बाद ये आपके शरीर का प्रमुख व्यायाम हो गया।
प्रमुख। अब इस शरीर को और ज्यादा खोलने की जरूरत है। अब हमारे पास क्या रह गया है, आगे झुकना। हम पीछे झुके, अब आगे जरा सा झुकेंगे। आगे झुकने में भी बहुत लोगों को तकलीफ होती है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप एक ही दिन में अपने सर को घुटनों से लगा दीजिए, लेकिन कोणांतक पीठ का एक नियम है कि यहाँ गौड़ाचरण प्रणाम करने के लिए घुटनों से सर लगाना बेहद जरूरी होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जिसकी आसन का आपको अभ्यास करना है वो है आगे की ओर झुकने वाला अभ्यास। तो धीरे धीरे झुकना है, अपने पांव की सहायता लेकर अपने सिर को आप नीचे लगा सकते हैं और फिर धीरे धीरे ऊपर। 1 2 3, इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 10 एक अभ्यास। और दूसरा इस तरह से अपने पांव को अधिक खोलना पड़ेगा, इसको पीछे ले जाइए ऐसे, और अब एक बार सीधे पांव से 1, फिर दूसरी बार दूसरे पांव से 2, इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। और घुटने से सर लगाना मैंने आपको बता दिया कि प्रारंभ में एकदम ना करें, आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते रहिए, ये बहुत सहज ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि एक ही दिन में हो जाए तो ये आपको पीड़ा देगा ऐसे। तो फिर धीरे धीरे इस तरह से आप 10 से 20 बार अभ्यास कर लीजिए, तो आपके पांव का भी अभ्यास होने लगेगा। जब इतना हो जाता है फिर आप अपने आसन पर बैठ जाए, और बैठने के बाद इससे पहले कि आप पद्मासन में बैठें, आपको शुरुआत करनी होती है अपने पांव से ही फिर से। तो आप कैसे करेंगे, पहले अपने पांव को ऊपर उठाकर इसे घुमाया जाता है 1 2 3 4 5, फिर विपरीत 1 2 3 4 5। जब ये पांव आपका हो जाए तो यही प्रक्रिया दूसरी से भी दोहरा लीजिए। जब ये दोनों आपके पांव हो गए तो उसके बाद पांव को सीधा रखने के लिए आपको अभ्यास करना है। 1 2, आराम से 3 4 5, इस तरह से 10 से 20 बार, और दूसरे पांव से भी ऐसे ही 1 2 3 4 5। ये सारे आसन उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल नए हैं और जो भी योगासन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। जब ये हो जाए उसके बाद ही आपको पद्मासन में बैठना चाहिए, और सीधे पद्मासन में ना बैठें, क्योंकि इससे आप एकदम अगर पद्मासन का अभ्यास करते हैं तो तनाव पड़ेगा घुटने पर और काफी बल पड़ता है। इसके बाद जब आप बैठ जाए तो आप पद्मासन इत्यादि कोई भी आसन करना चाहें उसे सहजता से कर सकते हैं। फिर पुनः पश्चिमोत्तानासन की तरह आसन जरूर आपको करने चाहिए कि आप पांव रखें। और पश्चिमोत्तानासन बहुत सारे लोग आगे झुक ही नहीं पाते, उनसे हो ही नहीं पाता, तो उसमें जरूरी है कि पहले अपने पांव को आराम दें। तो आराम देने के लिए ऐसे घुटनों को ऊपर रखकर ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अपने घुटनों को विश्राम के हाथ में ले जाइए, और पांव को भी ऐसे हिलाकर 1 2 3 4 5 6। जब भी आराम हो जाए ऐसे, तो फिर इनको भी घुमाइए पुनः विपरीत और सीधे दोनों आसनों में। फिर धीरे धीरे झुकिए आगे 1 2 3 4 5। फिर अपने पांव को पकड़ लीजिए, फिर पांव के नीचे तलवों को, और फिर झुकने का अभ्यास सांस निकालकर, और फिर झुक जाइए 1 2 3 4 5। इस तरह से आप इसको 10 से 20 बार इसका अभ्यास कीजिए, तो बहुत सहजता से कुछ ही दिनों के अंदर आपका आसन लगने लगेगा। तो जब ये आपकी प्रक्रिया प्रणाली पूरी हो गई, तो इसके बाद दूसरा इस प्रकार से अर्धपार्वती आसन, तितली आसन जो नाम आजकल वर्तमान में लोग इसको पुकारते हैं, तो इस तरह से अपने पांव को खोलने का अभ्यास कीजिए। अपने अन्य संधियों को भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तक ये पूरी तरह से नीचे ना लग जाए, और यहाँ ये आपके मूलाधार के साथ छुआ हुआ होना चाहिए, इस प्रकार से। तो जब ये अभ्यास भी आपका पूर्ण हो जाए, तो इसके बाद जो सबसे अनिवार्य है वो है शीर्षासन। आप शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो शीर्षासन करने के लिए बेहतर ये रहता है, क्योंकि आप नए हैं, तो आप कहीं खुले में ना करके इसी तरह से कोई दीवार ले लीजिए, दीवार के सहारे कीजिए। जैसे कोई भी व्यक्ति जब शीर्षासन करता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने मुख्य जो सर है उसे बचा कर रखे। तो इस तरह से सर के लिए आसन एक जगह बनानी है, ये जगह मैंने बनाई, और ऐसे करके
हम लोग शीर्षासन करते हैं। देखिए इस तरह से, ये है इसकी सही मुद्रा है। तो इसमें आपको ऐसे बैठ के इसको नीचे रखना है, फिर ऊपर बैठना है। लेकिन जब आप नए हैं, आप इसको नहीं कर सकते, तो आपको केवल दोनों हाथ ऐसे रखकर इसका अभ्यास करना है। दोनों हाथ ऐसे रखकर आप सिर रख दीजिए और सिर के नीचे कोई कपड़ा रखिए और फिर अपनी टांग के ऊपर कीजिए। ऐसे, और दीवार का सहारा ले सकते हैं आप इस पर खड़ा होने के लिए। लेकिन यहां मैं आपको कपड़े का टुकड़ा रखकर बताता हूं, जैसे कि मेरे पास वहां है, मैं एक बाहर से कपड़े का टुकड़ा या कुछ लूंगा ताकि आप ऐसा अभ्यास न करें जो आपके लिए घातक हो। जैसे ये देखिए, ये अब एक टुकड़ा है, अब इसे मैंने यहां रख दिया। अब दिमाग के साथ कितनी आसानी से ये होगा, एक हाथ दाएं और एक बाएं, ऐसे, और अब सीधे ऊपर। अब ये देख लीजिए, टांगें सीधे ऊपर हो गई है और दीवार के सहारा है, बिल्कुल आराम से, और आपका सर बिल्कुल आरामदायक स्थिति पर है। अब आंखें बंद, और जब आंखें बंद हो तो पुतली को दाएं घुमाएं और बाएं घुमाएं, बंद आंखों में दाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऐसे कुछ देर रहकर आपको अभ्यास करना है। और जैसे ही आपका ये अभ्यास पूरा हो जाए, फिर आप इस तरह से मुट्ठी पर अभ्यास जरूर करें, क्योंकि इससे आपके नाड़ी तंत्र को और अधिक बल मिलता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। ये ऐसे, अब फिर आपको दीवार की जरूरत नहीं है, आप दीवार से दूर होकर इस अभ्यास को कर सकते हैं जैसे आपको करना हो। तो फिर धीरे धीरे आप अन्य अभ्यासों पर धीरे धीरे उतर सकते हैं। तो जब शीर्षासन हो जाए, उसके तुरंत बाद कुछ देर शांत मुद्रा में आंखें बंद करके विश्राम करना चाहिए। लंबी सांस खींचते हुए, और जब ये आसन आपका पूरा हो जाए, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आसन वो है चक्रासन। चक्रासन करने के लिए वैसे तो आप ऊपर से सीधे पीछे झुक सकते हैं, लेकिन नए व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। और नए व्यक्ति को चक्रासन बहुत तेजी से और बार बार नहीं करना चाहिए, केवल 5 से 7 बार पहले अभ्यास करें, उसके बाद इसकी आदत आपको धीरे धीरे बढ़ेगी, तो आपको चक्रासन करना चाहिए। तो चक्रासन के लिए आप लेट जाइए ऐसे आराम से, और देखिए अपने हाथों को ऐसे रखना है और ऐसे दाएं बाएं ऐसे। और चक्रासन की कोशिश एक पहले मत कीजिए कि आपके हाथ और पांव नजदीक हों, पहले जितने दूर रहेंगे उतना बेहतर आपके लिए है। आप सांस लेंगे और आधी सांस छोड़ते हुए आधा श्वास आपके फेफड़ों में रहना चाहिए और फिर ऊपर उठ जाना है इस प्रकार से। और मैंने आपको कहा कि पांव ऐसे पीछे नहीं आना, शुरुआत में ऐसे, पहले केवल दूर रहने दें। ये हुआ एक बार। तो इसी तरह से आपको 5 से 7 बार इसका अभ्यास करना है। और जब ये आसन आपका हो जाए, इसके पश्चात आपको करना होता है मयूरासन। तो मयूरासन भी बहुत सरल है, ये शुरुआत में देखने को नए लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल है नहीं। इसमें भी आपको केवल हाथ ऐसे और ऐसे, आपने हाथ ऐसे रख दिए, और जब आपके दोनों हाथों का इस प्रकार से अभ्यास हो जाए, इनको खोलने के लिए पहले आप इस तरह से हाथों का अभ्यास कर सकते हैं ऐसे, और फिर सांस आपको पेट में रोकना है। और हाँ, नए लोगों को बहुत मुश्किल होता है ये आसन करना, वो इसलिए क्योंकि वो समझते नहीं, वो जानते नहीं कि इसे किस प्रकार से किया जाए। तो सांस पेट में रोककर नाभि के दाएं और बाएं, ये है, देखिए यहां खाली जगह है मेरे, एक हाथ यहां दूसरा यहां, ऐसे रखना है और फिर सांस रोककर धीरे से अभ्यास करना है। देखिए कैसे, मैं ऐसे हुआ और नाभि के दाएं बाएं मैंने लगा दिया, सांस आधा ले लिया और रोक दिया, और फिर उठने की कोशिश इस प्रकार से। ये तो इसका सीधा सा तरीका और सरल तरीका यही था कि मैंने हाथों को यहां दाएं और यहां बाएं लगाया, सांस को पेट में ले जाकर मजबूती से रोका, पांव और सर को ऊपर उठाने की कोशिश की। इस प्रकार से आपका मयूरासन भी हो गया। अब जब मयूरासन हो जाता है,
उसके बाद एक पाद कंधासन, ये अवश्य आखिरी अभ्यास है जिसको आपको नियमित तौर से करना चाहिए। आप उसमें प्रस्तुत पाद रख सकते हैं, खुला पाँव, और फिर एक को कंधे पर ले जाए। और देखिए सीधे कंधे पर लेके मत जाइएगा जैसे मैं ले जा रहा हूं। पहले इस प्रकार से अभ्यास कीजिए, ऐसे पाँव को खोलने के लिए, ऐसे, और फिर ऐसे धीरे 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 खोलिए पाँव को और खुद नीचे आने का अभ्यास धीरे धीरे। जब यहां पहुंच जाए फिर ऐसे रखिए, और फिर आप आगे पीछे हो सकते हैं इसको झुकाने के लिए। फिर यही अभ्यास आप दूसरे पांव से करें। इतना अभ्यास नियमित तौर से आपको करना अति अनिवार्य है। इसके बाद ही आप कोलांतर पीठ के योगासन, प्राणायाम, कोई जागरण या किसी भी तरह के जो साधनात्मक कार्यक्रम है उसका हिस्सा बन पाएंगे। और फिर इस प्रकार शांत होकर आप ध्यान कर सकते हैं उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। और जब अभ्यास हो जाए फिर कुछ देर लेटकर आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। बस शांत लेटकर अपने शरीर को ढीला छोड़कर सहज श्वास और विश्राम। तो ये प्रक्रिया, पूरी की पूरी प्रक्रिया सूक्ष्म आसनों की है। अब आखिरी बात, जब मैं आपसे विदा ले रहा हूं, आपसे ये प्रार्थना है कि आप हर रोज नियमित इस अभ्यास को करेंगे। और कोलांतर पीठ आने के लिए और कोलांतर पीठ का भैरवी अथवा योगी योगिनी बनने के लिए सबसे पहला नियम है कौलाचार प्रणाम सीखना। तो कौलाचार प्रणाम कैसे किया जाता है और कौलाचार प्रणाम कब किया जाता है? जब भी आप कौलांतरनाथ के सामने, जैसे मेरे कौलांतरनाथ मेरे गुरु हैं, आपके लिए मैं हूं और मेरे गुरु के लिए मेरी दादा गुरु हैं, तो हमारे यहाँ गुरु के लिए और इष्ट देवी देवता के लिए कौलाचार प्रणाम नियमित किया जाता है। तो सुबह गुरु का दर्शन करना हो और संध्या के समय उनको विदा करनी हो तो कौलाचार प्रणाम करना चाहिए। एक भी दिन यदि साधक या शिष्य कौलाचार प्रणाम न करे तो उसे अपराध माना जाता है। इसलिए नियमित इसका अभ्यास हम लोग हिमालय में करते आ रहे हैं। तो कोई भी कार्य हो शुरू तो हम कौलाचार प्रणाम से करते हैं। तो कौलाचार प्रणाम वो प्रणाली है जिससे कि सूर्य नमस्कार निकला है, उत्पन्न हुआ है। तो कैसे होगा कौलाचार प्रणाम? जिस प्रकार सूर्य नमस्कार होता है, पहले एक जगह पर हम खड़े हो जाते हैं, दोनों पांव को जोड़कर और दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं इस प्रकार। फिर सांस लेते हैं, देखिए जुड़े हैं हाथ, सांस ली, पांव खोल दिए और पीछे की तरफ चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आते हैं, हाथों को यहां जोड़ देते हैं और फिर नीचे झुक जाते हैं, दोनों पांव को छूकर घुटनों तक आ जाते हैं। सांस लेते हैं और आगे झुक जाते हैं इस तरह भूमि पर और हाथ जोड़ देते हैं और फिर सिर और पांव को ऊपर उठाते हैं जरा सा, फिर छोड़ देते हैं, फिर श्वास लेकर पुनः वापस उसी मुद्रा में वापस आ जाते हैं और इस बार पांव जुड़े हैं, घुटनों को टच करते हैं अपने माथे से। सांस लेकर वापस आते हैं, फिर पांव खोलते हैं और पीछे जाते हैं। इस प्रकार से या पीछे जगह कम है तो हाथ जोड़कर फिर कहा जाता है नमो आदेश। इस प्रकार से कौलाचार प्रणाम संपन्न होता है। तो आशा है कि आप कोई भी साधना करने वाले हैं, योग का अभ्यास करने वाले हैं, हिमालय जाने वाले हैं और इससे पहले कि हठ योग, राज योग, लय योग, नाग योग, इस प्रकार का अनुसंधान आप करें, पहले ये जो प्रणाली मैंने आपको बताई है आप इसे तुरंत आज से ही नियमित करना शुरू कर देंगे तो मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि आप एक उच्च कोटि के धारक जरूर बन पाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक ऊर्जा और बौद्धिक ऊर्जा का विकास कर सकेंगे। अभी इतना ही, मैं फिर आऊंगा। ओम नमः शिवाय, प्रणाम, नमो।